हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल NIT सिविल इंजीनियर। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा घर की नींव यानी फाउंडेशन के बारे में। मैं आपको सिखाऊंगा एक मजबूत घर की नींव कैसे रखी जाती है। मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि गड्ढा आपको कितनी डेप्थ का खोदना है, गड्ढे का क्या साइज होगा, एक्सकेवेशन वर्क की क्या कॉस्ट होती है, सरिया आपको कौन सी कंपनी का यूज़ करना है और कौन से ग्रेड का यूज़ करना है, सरिये की मोटाई कितनी होनी चाहिए। A to Z मैं आपको फुल डिटेल के साथ एक एक चीज़ समझाऊंगा और दिखाऊंगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा यदि आपका ठेकेदार कोई गलती करे तो आपको उसका सल्यूशन किस तरीके से निकालना है और पहली बात आपको गलती करने से किस तरीके से रोकनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और मजबूत घर की नींव कैसे रखते हैं सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज होने वाली है। इसमें मैं एनिमेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियो से भी आपको समझाऊंगा कि साइट में काम किस तरीके से होता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहले मैं आपको एनिमेशन से समझाऊंगा, फिर मैं आपको जो प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं उनसे समझाऊंगा। जिनको डायरेक्ट प्रैक्टिकल से देखना है तो वो कुछ वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एनिमेशन की वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए साइट पे मार्किंग हो चुकी है। अब इनमें से मिट्टी बाहर निकाली जाएगी जिसको हम बोलते हैं एक्सकेवेशन। एक बार जब आपका एक्सकेवेशन हो जाएगा उसके बाद जो गड्ढों का बेस होता है उसमें PCC यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट आप M7.5 या M10 ग्रेड का भर सकते हैं। ये देखिए गड्ढे के बेस में एक कंक्रीट PCC जिसको बोला जाता है वो भरा जाएगा। ऐसा हर गड्ढे के बेस में भरा जाएगा जिसके ऊपर फुटिंग यानी जो जाल होता है सरियों का वो बिछाया जाएगा ताकि जो फुटिंग का जाल है उसको एक अच्छे से हार्ड सरफेस मिल जाए। अब मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ और आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये इसको बोलते हैं फुटिंग का जाल, ठीक है, फुटिंग मैश भी बोला जाता है। तो इसमें कितना सरिया लगेगा और क्या स्पेसिंग में लगेगा। स्पेसिंग मतलब दो सरियों के बीच की डिस्टेंस वाली। ये सरिया दिख रहे हैं ना आपको, इनके बीच की क्या दुराई होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये पता लग गया फुटिंग मैश होगी। ये जो नीचे आपको कंक्रीट है इसके ऊपर ही फुटिंग मैश यानी फुटिंग खड़ी होगी। और फुटिंग के ऊपर क्या खड़ा दिख रहा है, देखो आपको फुटिंग के ऊपर आपको खड़ा हुआ दिख रहा है कॉलम, ये कॉलम है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि गड्ढा करना है, गड्ढे के अंदर PCC करना है, फिर फुटिंग रखनी है, फिर कॉलम पड़ेगा। ये देखिए अब यहाँ पे जो फुटिंग है और जो कॉलम है ये इनका अच्छे से प्लेसमेंट किया जाएगा। ऐसे ही जितने भी आपके एक्सकेवेटेड पिट्स हैं उन सब में कॉलम और फुटिंग इस तरीके से प्लेस की जाएगी। जब एक बार ये प्लेस हो गई तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फुटिंग थी नीचे की, तो जो फुटिंग मैश थी उसको कंक्रीटिंग कर देंगे और फॉर्मवर्क यानी शटरिंग से कॉलम को ऊपर से बंद करके उसके अंदर कंक्रीटिंग कर देंगे। तो मैं दिखाता हूँ वो किस तरीके से होता है। ये देखिए यहाँ पे शटरिंग लगाई जा रही है कॉलम की और अब इसमें कंक्रीटिंग होगी। जब कंक्रीटिंग होगी तो आपका कॉलम पूरा अच्छे से विदाउट सेग्रीगेशन विदाउट हनीकॉम्बिंग निकलेगा। अगर आप उसमें अच्छे से वाइब्रेटर यूज़ करते हुए उसको कॉम्पैक्शन करेंगे कॉलम के कंक्रीट का, सेम आपको फुटिंग के लिए भी करना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी फुटिंग भी भर रही है, कॉलम भी भर रहा है। अब जो ये शटरिंग होती है, देखिए शटरिंग है, इसको खोलना कितने टाइम बाद है। तो जो हमारा IS कोड है उसमें लिखा हुआ है जो हमारे वर्टिकल फॉर्मवर्क होते हैं, मतलब जैसे आपको कॉलम का फॉर्मवर्क हो गया वो हमें 24 से 48 घंटे बाद हटा देना है। तो हम जो फॉर्मवर्क है जब एक बार कंक्रीट जम गया 24 से 48 घंटे बाद इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि जैसे कॉलम है तो कॉलम का जहाँ पे आपको कंक्रीट दिखाई दे रहा है, ये देखिए जैसे कॉलम का आपको यहाँ पे कंक्रीट दिखाई दे रहा है तो इस कंक्रीट में हम एक ईंटा गाड़ देते हैं जो कि एक शेयर की तरह काम करता है। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे शटरिंग का रिमूवल हो रहा है जैसे आपने देखा। इसके बाद आपको कॉलम पूरा फुली कास्ट एकदम परफेक्ट शेप में मिल जाएगा। देखिए कॉलम अच्छे से कास्ट हो गए। अब जो गड्ढे हैं इनमें बैक फिलिंग की जाएगी जिसको हम बोलते हैं सॉइल बैक फिलिंग। यहाँ पे एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है, जब भी आपकी बैक फिलिंग होगी उससे पहले आपका एक एंटी टर्माइट का सोल्यूशन होता है वो डाला जाएगा। दूसरी बात जो है आपकी बैक फिलिंग होगी ये लेयर बाय लेयर होगी। मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड एक वीडियो पिन कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉम्पैक्शन के साथ बैक फिलिंग की जाती है।
एक बार जब बैक फिलिंग हो जाएगी तो जितने भी कॉलम हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा पीसीसी के थ्रू। पीसीसी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, एक कंक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसका ग्रेड मतलब स्ट्रेंथ अलग अलग टाइप की हो सकती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जोड़ा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा पीसीसी हो गया है। ये हमने पीसीसी करा क्यों है, पीसीसी करने का रीज़न ये है, जैसे आपके कॉलम है, ये सब जो कॉलम के सरिया दिख रखे हैं इनको मैंने पीसी से जोड़ दिया। पीसीसी करने का मतलब ये है इनके ऊपर अब मैं ग्राउंड बीम या प्लिंथ बीम चलाऊंगा। डिपेंड करता है कि आपका लेवल ग्राउंड लेवल है प्लिंथ लेवल है। तो देखिए अब किस तरीके से बीम चलेगी आपकी। ये देखिए इसमें बीम का पूरा प्लेसमेंट हो रहा है, कॉलम से कॉलम आपकी हर बीम जोड़ी जा रही है। देखिए तो यही आपकी प्लिंथ बीम हो गई, आपकी ग्राउंड बीम हो गई। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पे बना रखी है। ये देखिए पूरा अच्छे से बीम टाई हो चुकी है। इसके बाद क्या होगा देखिए, इसके बाद जैसे कॉलम की शटरिंग लगी थी, कॉलम का फॉर्मवर्क लगा था, उसी तरीके से बीम का भी फॉर्मवर्क लगेगा। फॉर्मवर्क इसलिए लगेगा ताकि बीम इंटैक्ट हो जाए और अच्छे से इसमें कंक्रीटिंग करी जा सके। ये जो ऊपर की आपको रॉड्स दिख रही हैं ये इसलिए बांध रखी हैं ताकि जो आपकी शटरिंग है वो इधर उधर भागे ना। जिस टाइम पर वाइब्रेशन चलाओगे, कॉम्पैक्ट करोगे, ये कंक्रीट को जब उसके अंदर भरा जाएगा तो ये जो आपका बीम के शटर्स हैं ये इधर उधर ना भागे। तो हमने शिकंजा अच्छे से उसमें टाई कर दिया। देखिए अब इसमें आपका कंक्रीट भरा जा रहा है, आपको ये दिख रहा होगा। देखो ऊपर आ गया पूरा कंक्रीट आपने भर दिया। कंक्रीट भरने के बाद कुछ टाइम में आपके शटर्स हटा दिए जाएंगे और आपकी बीम एकदम पूरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक का या ग्राउंड लेवल तक का आप इस तरीके से काम करते हो। अब मैं यही चीज़ आपको जो साइट में एकदम प्रैक्टिकल तरीके से वहाँ की वीडियो से समझाऊंगा। वहाँ पे मैं आपको A to Z और डिटेल में बताऊंगा चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो से भी समझाऊंगा। इसमें मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में ये एक मेमोरी में फिट रहे आपकी। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो जो साइट में होती है उनसे भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैश साइज, मतलब आप जो नीचे की जाली बनाओगे फुटिंग की, अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, G+1 बना रहे हो और G+2 बना रहे हो तो ये आपका साइज़ रहेगा उनका 3.5 फीट इंटू 3.5 फीट। मतलब ये जो डायमेंशन होगी ये वाली और ये वाली जो जाली की डायमेंशन होगी, ये वाली भी 3.5 फीट और ये वाली भी 3.5 फीट। ये आपका मिनिमम है। क्लियर है बात। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 4x4 की बना सकते हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए। लेकिन ये जो दे रखे हैं मैंने आपको एक जनरलाइज सिचुएशन के लिए, जब आपकी ज़मीन पथरीली है उसके हिसाब से मैंने आपको ये डेटा दे रखा है। तो ग्राउंड फ्लोर में अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो तो 3.5 इंटू 3.5 फीट की आपका मैश रहेगा, जाली रहेगी। किस तरीके की दिखती है, क्या होती है, ये मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकली अटैच करके फ़ोटोज़ और वीडियो चला के दिखाऊँगा। G+1 मतलब ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर एक और मंजिल। इसकी जो फुटिंग का मैश होगा वो 4.5 इंटू 4.5 फीट का होना चाहिए। और G+2 कर रहे हो तो आप इतना रख सकते हो जितना मैंने लिख रखा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टील डायमीटर के बारे में। मतलब जो आप सरिया डालोगे उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। आपको मिनिमम जब भी सरिया डालना है फुटिंग में तो 10 mm से कम का सरिया नहीं डालना है। क्लियर है बात। जैसे कॉलम है, कॉलम में आपका 12 mm से कम का सरिया नहीं पड़ेगा, उसी तरह जो फुटिंग है उसमें 10 mm से कम का सरिया नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आप डालेंगे, मेरे ओपिनियन में, तो आप 12 mm का सरिया डालेंगे दोनों साइड। मतलब जब आपकी फुटिंग बचती है, फुटिंग के जो जाल होते हैं उसमें दोनों साइड सरिया चलता है, ऐसे भी चलेगा और ऐसे भी चलेगा। तो जो दोनों साइड के सरिया होंगे आपके 12 mm के होंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। 50 mm का रखना है आपको फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए रहेगा 40 mm का, बीम के लिए रहेगा 25 mm का और स्लैब के लिए रहेगा 20 mm का। ये मिनिमम कवर है। और कवर ब्लॉक जो होता है, जैसे आपका मान लीजिए एक कवर ब्लॉक है, इसका जो ग्रेड होगा आप कंक्रीट के ग्रेड के बराबर रखेंगे। जैसे आपका कंक्रीट का ग्रेड है, मान लीजिए आप M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं, तो जो कवर ब्लॉक होगा उसका ग्रेड भी M20 होगा। अगर आप M25 का बना रहे हैं तो उसी तरीके से जो कवर ब्लॉक है उसका ग्रेड M25 या M25 से ज़्यादा होगा। अगली बात आती है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की। मतलब आपको गड्ढा कितना करना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए जैसे G+1 होगा तो 5 फीट का, G+2 होगा तो 6 फीट का, ग्राउंड फ्लोर होगा तो आपको 4 फीट का करना है। और जो ये वाली सब क्वांटिटीज़ हैं ये मिनिमम क्वांटिटीज़ हैं।
आप इनसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम इतना रखना ही रखना है फॉर सेफ्टी। और ये जनरलाइज्ड है, आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अपनी ड्राइंग बनाएंगे तो वो और अच्छा रहेगा, लेकिन जिस पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर करने का टाइम नहीं है, रुपया नहीं है, तो वो इनसे भी चल सकता है अगर उनकी ज़मीन पथरीली है, अच्छी ज़मीन है जिसका बेयरिंग लोड नॉर्मल है। जो कॉलम के फुट्स होते हैं वो आपको 1 फीट के निकालने हैं। मतलब जैसे आपका कॉलम ऊपर बढ़ना शुरू होता है तो उसका कुछ पार्ट आपका फुटिंग में भी बचता है। तो जो ये वाला पार्ट होगा ये आपका मिनिमम 1 फीट है। ये मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा अभी क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है बात। और डेप्थ ऑफ फुटिंग, मतलब अगर आप रेक्टेंगुलर फुटिंग बना रहे हो या स्क्वायर फुटिंग बना रहे हो तो उसकी जो ये वाली डेप्थ है ये कितनी होगी, ये आपको मिनिमम 6 से 8 इंच रखनी है, क्लियर है बात। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ साइट की वीडियो में, जहाँ पे आपको एक एक करके मैं ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये देखिए, अब मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो के साथ समझाऊंगा कि फुटिंग क्या होती है, फुटिंग की मैश क्या होती है, कवर क्या होता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होती है, A to Z। देखिए जैसे आपको सामने फुटिंग दिख रही है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। देखिए जो ये वाली लेंथ है और जो ये वाली लेंथ है, जो मैंने आपको पेपर में डायमेंशंस बताए थे, आपको उसके अकॉर्डिंग रखनी है। जैसे मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर का बताया था कि ये 3.5 फीट आप रख सकते हैं मिनिमम, इससे बढ़ा के भी रख सकते हैं। उसके हिसाब से G+1 G+2 4.5 5 5.5 6 इतना फिट आप ये रख सकते हैं वाले फुटिंग के डायमेंशन। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो इनके बीच की स्पेसिंग है, मान लो ये एक सरिया है, ये दूसरी सरिया है, ये तीसरी सरिया है, तो इनके बीच में भी आपकी कुछ स्पेसिंग चलेगी। मतलब इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस 2 सरिया के, तो ये आपको रखनी है 4 इंच 5 इंच या 6 इंच। मेरी माने आप फाउंडेशन बना रहे हैं तो बेस आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो ये आप रखेंगे 4 इंच के आसपास या 5 इंच के आसपास, क्लियर है। ये आपको 2 चीज़ें मैंने बता दी। तीसरी चीज़ मैं आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। जैसे ये मैंने चीज़ आपको बताई क्या, ये होता क्या है, ये है कि आपकी फुटिंग मैश है पूरी। फुटिंग मैश, मैश किस चीज़ की बनी है, आपकी सरियों की बनी है, इसलिए मैं इसको मैश बोल रहा हूँ। तो इसके ऊपर जब कंक्रीट पड़ेगा तो इसको कंक्रीट को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, बैंड्स बना देते हैं जिनको हम हुक भी बोलते हैं। मतलब ये जो सरिया है, ये जो सरिया दिख रही है, ये यहाँ पे कटेगी नहीं, ये ऊपर घूम के आ जाएगी इस तरीके के। ये उसी तरीके से ये वाली सरिया भी ऐसे ऊपर घूम के आ जाएगी। इस तरीके से ये सब सरिया घूमी हुई होती है ताकि इनमें हुक आ जाए और ऊपर से जब कंक्रीट पड़े तो इनकी एक अच्छी मजबूत पकड़ बन जाए। तो ये आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी। नेक्स्ट चीज़ देखो, जो आपको ये वाइट कलर का दिख रहा है, वाइट कलर का ये है आपका कवर। इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है पत्थर। हम पत्थर यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे कवर ब्लॉक्स। कवर ब्लॉक्स जो भी होता है, ये देखो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के साइड में, इनकी जो मोटाई है कवर ब्लॉक्स की वो 50 mm होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके नीचे लगेंगे, फुटिंग के नीचे। फुटिंग के नीचे 50 mm के कवर ब्लॉक्स आपके यूज़ होते हैं। तो आप मार्केट से लाना कवर ब्लॉक्स और वो प्लेस करना ताकि हर जगह का कवर जो है वो 50 mm पूरा इवनली मिल जाए। अब ये देखिए इसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये देखिए ये जो ये वाली गहराई होगी, आपको कितना गड्ढा खोदना है, ये वाली जो गहराई होगी आपकी, ये इसको मैं बोल रहा हूँ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ये मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर G+1 और G+2 के लिए आपको जो पेज में बताई थी उसी के हिसाब से आपको ये गहराई रखनी है। अगली चीज़ मैंने आपको बताई थी जो कॉलम के फुट्स होते हैं उनके बारे में। ये देखिए ये कॉलम के फुट्स हैं, आपको दिख रहा है ना कॉलम, ये ऊपर से कॉलम आ रहा है और यहाँ पे इसके पैर निकल रखे हैं। तो आपको जो ये चौड़ाई रखनी है, जो मैंने रेड से मार्क की है, ये कम से कम आपको 1 फीट रखनी है। 1 फीट से कभी भी आप कम इसको नहीं रखेंगे। देखिए अगली चीज़ मैं आपको बताऊंगा स्टील बार्स के बारे में। मतलब जब ये सरिया यूज़ करोगे ये कितने mm डायमीटर का होगा। तो पहली ध्यान देने वाली बात है, जो भी आप ये सरिया यूज़ करोगे ये आपका कभी भी 10 mm से कम का नहीं होना चाहिए फुटिंग के लिए, मतलब ये नीचे का जाल बनाने के लिए। अगर मेरी माने तो आप 12 mm का सरिया यूज़ करें दोनों साइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी आपके घर को। तो 12 mm का आप दोनों साइड यूज़ करिए, बढ़िया सरिया। तो सरिया आप अगर कंपनी का यूज़ करेंगे तो टाटा टिस्कॉन का यूज़ कर सकते हैं, जिंदल पेंसर ये सब यूज़ कर सकते हैं, अच्छे सरिया। इसमें देखिए ये वाले जॉइंट्स जो हैं, जहाँ पे आपको ऊपर और नीचे वाले सरिया आपस में मिलते हुए दिख रहे हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे क्या होता है, जो 2 सरियों मिल रहे हैं 2 सरिया, तो यहाँ पे टाइंग वायर से बांधा जाता है। तो साइड में जो सरिया बांधने वाले आते हैं वो करते क्या है, जैसे आपके इन्होंने यहाँ पे सरिया बांध दिया तो यहाँ पे नहीं बांधेंगे, यहाँ पे बांध दिया तो यहाँ पे नहीं बांधेंगे, मतलब एक छोड़ के एक बांधते हैं अल्टरनेट। तो आपको वो नहीं होने देना है, आपको ये पूरा बंधवाना है ताकि आपका जो दोनों सरिये एक दूसरे पे स्लिप ना हो,
आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बधेगा, यहाँ पे नहीं बधेगा, ये चीज़ गलत है। यहाँ पे बधेगा तो यहाँ पे भी बधना चाहिए, यहाँ पे भी बधना चाहिए, हर जगह बधवाएंगे। और जो पैर हैं इसके कॉलम के, ये और अच्छे से बधवाएंगे आप, क्योंकि पूरा लोड इसके थ्रू ही फुटिंग में आने वाला है। ये मैं आपको जूम करके बताता हूँ। जैसे ये एक सरिया और ये एक सरिया है, ये आपस में मिल रही है, तो यहाँ पे टाई वायर से इसको टाई करा जाएगा। उसी तरह जितने जंक्शन है, मान लो ये जंक्शन है, यहाँ पे भी टाई वायर से टाई करा जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कंक्रीटिंग करने के बाद आपको फुटिंग किस तरीके की दिखेगी। देखो जो ये वाली फुटिंग है ना, इसमें जो कंक्रीट है ये ईंटों से रोक रखा है। इस तरीके से नहीं रोकना है, छोटी साइड में चलता है। अगर बड़ी साइड है तो आपको नीचे से फर्मा, जिसको फॉर्मवर्क बोलते हैं, प्लाई भी हो सकती है और स्टील भी हो सकता है, तो आपको उस तरीके से ये रोकना है। छोटी साइट में सीधा गड्ढे में कंक्रीट डाल दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि लोड कम रहता है। लेकिन अगर आप साइट इंजीनियर है, बड़ी साइट है, तो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मवर्क के साथ ही काम करना होगा। आपको मैं दिखाता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, तो ये जो आपको डेप्थ दिख रही है, ये डेप्थ कितनी रखनी होती है। तो ये वाली डेप्थ है ना, ये मतलब जितने में आपने कंक्रीट की जो हाइट यहाँ पे डालेंगे वो कितनी डालेंगे, ये मैंने क्या बताया था आपको, कम से कम 6 से 8 इंच आपको ये रखनी ही रखनी है। और आप 1 फीट तक रखें तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 6 से 8 इंच ये वाली चीज़ रखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी फुटिंग की जो डिटेलिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आपकी यहाँ पे फुटिंग डलेगी और दूसरी फुटिंग यहाँ पे डली है, तो इसको हम ब्रिक वॉल से भी कनेक्ट करते हैं, ताकि ऊपर प्लिंथ लेवल तक ब्रिक वॉल यहाँ पे पूरी चले। तो ये सब वीडियोस मैंने अपने पुरानी वीडियोस में कवर कर रखे हैं, ये सब टॉपिक्स। तो फिलहाल जो फुटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो इसमें सब कवर हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।